हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोकुल कोचिंग सेंटर। गोकुल कोचिंग सेंटर की इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7th के चैप्टर 3 नए वाली किताब के हिसाब से चैप्टर होगा ये 3, जिसका नाम है उस्मा। इसमें हम क्या करेंगे, पहले इसमें हम लोग किताब में जो भी बात लिखा हुआ है उसको पढ़ेंगे, पढ़ के समझने की कोशिश करेंगे कि किताब में क्या दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। सही है, आप लोग ध्यान से देखिएगा और आपको कैसा लगा है ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सही, आइए शुरू करते हैं। चैप्टर है 3, नाम है उस्मा। उस्मा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? उस्मा को अंग्रेजी में कहते हैं हीट। क्या बोलते हैं? हीट। हीट मतलब होता है उस्मा। सही है, आइए। लिखल है अध्याय 3 में आप पढ़ चुके हैं, मतलब इसे पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं कि ऊनी वस्त्र जातब रेशों से बनाए जाते हैं। जातब रेशो, ये जातब रेशो क्या होता है? ऐसा रेशा जो किससे प्राप्त हो? जंतु से प्राप्त हो। जो जंतु से प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? जातब रेशा से बनाए जाते हैं। आप यह भी जानते हैं कि सूती वस्त्र पादप रेशों से बनाए जाते हैं। जो सूती वस्त्र होता है किससे बनाए जाते हैं? पादप रेशों से बनाए जाते हैं। हमें शीतकाल में ऊनी वस्त्र पहनते हैं। हम ठंडी, शीतकाल मतलब ठंडी में कौन पहनते हैं? ऊनी वस्त्र, जो हमें गर्म रखते हैं। जब मौसम गर्म होता है तब हम हल्के हल्के रंग के सूती वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। अभी गर्मी का मौसम है तो हम सूती वस्त्र पहनते हैं कि ऊनी वस्त्र पहनते हैं? सूती वस्त्र पहनते हैं। और ठंडी के मौसम में ऊनी वस्त्र पहनते हैं। उसके उल्टा नहीं ना पहनते हैं कि ठंडी के मौसम में सूती वस्त्र और गर्मी के मौसम में ऊनी वस्त्र, ऐसा हम पहनते नहीं है। ये हमें ठंडक का अनुभव कराते हैं। आप यह जानते हैं, जानने के लिए अवश्य ही उत्सुक होंगे कि किसी विशेष ऋतु के लिए विशेष प्रकार के वस्त्र ही क्यों उपयोग होते हैं। किसी विशेष ऋतु के लिए, ऋतु का मतलब क्या होता है? मौसम, ठंडी गर्मी होता है, ई के लिए विशेष प्रकार के वस्त्र बनते हैं, क्यों? सही, तो आपको पहले हम यहां पे एक सवाल लिख लेंगे। सही है, क्या लिखेंगे सवाल? कि जातब रेशा किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखेंगे? जातब, जानतब रेशा किसे कहते हैं? सही, हम इस वाले में इसीलिए लिए हैं कि इसमें हमको लिखना और बताने में क्या हो जाएगा, आसानी हो। सही, तो क्या लिखेंगे? जंतु से प्राप्त रेशा को जानतब रेशा कहते हैं। सही है, जातब रेशा किसे कहते हैं? जंतु से जो प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं जातब रेशा। सही है, और सूती वस्त्र किससे प्राप्त होता है? पादप से। पादप मतलब पेड़ पौधा। सही है, तो स्टार देके लिख लेंगे सूती, सदुर्कार सूती वस्त्र पादप रेशा से बनता है। क्या कोई दिक्कत की? जातब रेशा क्या हुआ? ऐसा रेशा जो किससे प्राप्त हो? जंतु से। अब पादप रेशा से क्या प्राप्त होता है? सूती वस्त्र। वेरी गुड, आइए अगला पेज पे चलते हैं। शीतकाल में आप घर के अंदर ठंड का अनुभव करते हैं। बात सही है। अगर शीतकाल मतलब ठंडी, शीतकाल का मतलब क्या होता है? इस शीतकाल का मतलब है ठंडी में घर के अंदर क्या लगता है? ठंडा। गर्मी में घर के अंदर गर्मी, ठीक है।
यदि आप बाहर धूप में आ जाए तो गर्मी का अनुभव करते हैं। ठंडी के मौसम में अगर आप घर से बाहर निकल जाते हैं, धूप में आ जाते हैं, तो किसका अनुभव करते हैं? गर्मी का अनुभव करते हैं। ग्रीष्मकाल, अभी क्या है? ग्रीष्मकाल चल रहा है। ग्रीष्मकाल में आप घर के अंदर भी गर्मी का अनुभव करते हैं, घर के अंदर भी गर्मी। हम यह कैसे जान पाते हैं कि कोई वस्तु गर्म है अथवा ठंडी? कह रहा है कि हम कैसे जान पाते हैं कि कोई वस्तु गर्म है कि ठंडी से? कैसे जान पाते हैं? छूकर। जैसे ये है, इससे मान लीजिए भाप निकल रहा है, तो ठंडा है कि गर्मी? गर्मी। नहीं नहीं, जैसे ये कह रहे हैं इसमें पानी है, इसमें से भाप निकल रहा है, तो ठंडा है? गर्म है? गर्म है। इसमें पानी है, इसके बाहर से ना पानी निकल रहा है, बूंदा बूंदा, तो क्या है? वो ठंडा है। तो कह रहे हम कैसे जान पाते हैं कि कौन गर्म है कौन ठंडा है? से हम कैसे पता लगाते हैं कि कोई वस्तु कितनी गर्म है अथवा कितनी ठंडी है? अब पहले गर्म ठंडा पता लगा लिए, आपको ही पता लगाना कि कोई वस्तु कितना गर्म है और कितना ठंडा है। से कैसे पता लगाएंगे कि कोई वस्तु कितना गर्म है कितना ठंडा है? से नाप के या माप के। बिना नापले बिना मापले पता हम नहीं कर सकते हैं। कैसे पता करेंगे? माप के से। इस अध्याय में हम इसी प्रकार के कुछ प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। सही है? तो इस जो पॉइंट लिखा है, इस पॉइंट में से कोई हमको सवाल नहीं बन रहा है। जब इस पॉइंट में से कोई सवाल नहीं बन रहा है, तो इसको सवाल, इसमें से सवाल नहीं लिखेंगे। आइए चलते हैं आगे। 4.1 गर्म तथा ठंडा। आपको पढ़ना क्या है कि कौन गर्म है कौन ठंडा। अपने दैनिक जीवन में हम अनेक वस्तुओं के संपर्क में आते हैं। बात सही है कि हम अनेक वस्तुओं के संपर्क में आते हैं। किसके किसके संपर्क में आए हैं? किताब, कॉपी, मोबाइल, चश्मा, टोपी, पंखा, बॉल, ये सब। चश्मा नहीं लगाए, लाइए चश्मा लगा लेते हैं। इस सब के संपर्क में हम लोग आते हैं। इनमें से कुछ गर्म है और कुछ ठंडी। बात सही है? कुछ गर्म है और कुछ ठंडी। अंगूठा चूस रहा है? कुछ गर्म है और कुछ ठंडी। चाय गर्म तथा बर्फ ठंडी होती है। बात सही है? चाय कैसे होता है? गर्म और बर्फ जनरली चाय का मतलब होता है गर्म और बर्फ का मतलब होता है ठंडा। अब तुम चाय के ठंडा के पिएगा तो एक अलग बात है, और गर्म लेगा आइसक्रीम खरीद के कहेगा मम्मी गर्म करो इसको कुकर में रख के से, तो ये अलग बात ना है, पिघल जाएगा। तो चाय मतलब गर्म और ठंडा, बर्फ मतलब ठंडा। सारणी 4.1 में सामान्य उपयोगी वस्तुओं की सूची दी गई है। इस सूची में कुछ और कुछ गर्म और कुछ नाम जोड़िए और नाम जोड़िए। इन वस्तुओं को गर्म या ठंडी के रूप में चिन्हित कीजिए। जो सारणी 4.1 में दिया गया उसमें आपको क्या करना है? देखिए, जोड़ना है कि कौन ठंडा है कौन गर्म है, उसको अपने मन से, और नाम भी जोड़ना है इससे। हम देखते हैं कि कुछ वस्तुएं ठंडी है जबकि कुछ वस्तुएं गर्म। आप यह भी जानते हैं कि कुछ वस्तुएं दूसरी वस्तुओं की अपेक्षा अधिक गर्म होती है। कोई वस्तु गर्म है और कोई दूसरे की अपेक्षा ज्यादा गर्म है। जैसे मान लीजिए कि एगो यहां पर चाय रखल है, चाय, और यहां पर एक जगह कोयला क्या हो रहा है? गर्म हो रहा है, कोयला गर्म है। अब बताइए चाय और कोयला में दोनों में से गर्म ज्यादा कौन होगा? कोयला ज्यादा गर्म होगा। तो वही तो कह रहा है कि कोई वस्तु क्या होती है? दूसरे की अपेक्षा ज्यादा गर्म होती है। जबकि कुछ वस्तुएं दूसरों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। कोई वस्तु क्या होता है? दूसरे की अपेक्षा अधिक ठंडा होता है। सही है? जैसे बर्फ है ठंडा, यहां पर रख दीजिए पानी, मोटे में से पानी का। अब पानी या बर्फ में से, पानी और बर्फ में ठंडा कौन है? बर्फ ज्यादा ठंडा है। तो कोई ज्यादा ठंडा है कोई कम ठंडा है। से हम कैसे ज्ञात करते हैं कि कोई वस्तु दूसरी वस्तु की अपेक्षा अधिक गर्म है? हम कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे जानेंगे कि कौन वस्तु दूसरे की अपेक्षा गर्म है या ठंडा है? से छू के, अनुभव करके, खा के, अनुभव करके। चलिए ठीक है।
प्रायः हम इसका पता वस्तुओं को स्पर्श करके लगाते हैं। कैसे? स्पर्श। स्पर्श का मतलब क्या होता है? छूना। नहीं सुने हैं? पूज्यवर पिताजी, आपके चरणों में मेरा चरण स्पर्श, सादे प्रणाम है। परंतु क्या हमारी स्पर्श इंद्रियें विश्वसनीय है? आइए ज्ञात करें से। जो हमारी स्पर्श इंद्रियां है, इंद्रिय समझते हैं? इंद्रिय मतलब होता है ऑर्गन, सेंस ऑर्गन। हम लोग पढ़ेंगे हमारे पास कितने, हाँ, कि सही है कि कितना गर्म है कितना ठंडा है, वो सब सही है कि नहीं सही है ऐसे। आइए, तो इससे पीछे एक रह गया है यहां, आपको परामर्श दिया जाता है। परामर्श का मतलब क्या होता है? परामर्श का मतलब होता है विचार। आपको अगर जो वर्ड दिख रहा है, कोई भी वर्ड ना बुझाए तो आपको क्या करना है? बोलना है ऐसे। सही है? जो भी लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, क्या कीजिएगा, आपको कमेंट करना है कि हमको इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता चला है। जब अगला वीडियो हम बनाएंगे तो उसमें क्या कर देंगे? बता देंगे कि इसका मतलब क्या है ऐसे। सही? परामर्श का मतलब क्या होता है? विचार। आपको यह सुझाव, आपको सुझाव दिया जाता है कि बहुत अधिक गर्म वस्तुओं को न छुए। बहुत ज्यादा गर्म वस्तु आपको छूना नहीं है। आप टेस्ट कर रहे हैं कि कौन गर्म है कौन ज्यादा ठंडा है ऐसे। इसमें आपको बहुत ज्यादा गर्म वस्तु को छूना नहीं है। मोमबत्ती की ज्वाला अथवा स्टोव को छूते समय सतर्क रहें। मोमबत्ती देख रहे हैं? ऐसे नहीं होता है कि मोमबत्ती की ज्वाला नहीं होता है। चलिए कोई बात नहीं, नहीं होता है तभी जबरदस्ती हम हुआ देंगे। सही? तो मोमबत्ती की ज्वाला और स्टोव को छूते समय आपको क्या करना है? सतर्क रहना, एकदम सावधानी पूर्वक रहना है। आइए, स्टोव नहीं देखे हैं? स्टोव देखे कि नहीं देखे हैं? चलिए स्टोव दिखाते हैं आपको। स्टोव नहीं देखे हैं? चलिए स्टोव नहीं दिखाते हैं। स्टोव कैसे देखेंगे? चलिए दिखाते हैं स्टोव। रुक जाइए। STOVE, स्टोव। देख लिए स्टोव? चूल्हा? कोई दिक्कत? हाँ, 4 गो 2 गो बर्तन, जितना बर्तन वाला भी होता है। सही है? हाँ, स्टोव का मतलब होता है चूल्हा। सही? आइए, अब बताना है कि आइसक्रीम क्या है? ठंडा है कि गुनगुना गर्म है? आइसक्रीम क्या है? ठंडा। अच्छा, जब ई सही तो क्या हो जाएगा? गलत। चाय के प्याले में रखी चम्मच गरम, तो ई गलत। फलों का रस ठंडा, शीतल होगा, शीतल रहने दीजिए। तलने की उपयुक्त किसी बर्तन की हथी क्या हो जाएगा? गरम। मतलब क्या कह रहा है? हाँ, चप बन रहा है। चप कभी भी जो बन रहा है, जो उसका पकड़ने वाला है हथा, क्या कहते हैं उसको? लोहिया। तो लोहिया का जो पकड़ने वाला है वो क्या है? आपको बताना है कि गर्म है कि ठंडा। तो क्या है? हो जाएगा गर्म। जब गर्म हो जाएगा ठंडा नहीं होगा। आई क्या हो जाएगा? फलों का रस कितना हो जाएगा? ठंडे में मान के चलिए से, तो ये गर्म नहीं होगा से। क्रियाकलाप 4.1। आइए, अब क्या दिया हुआ है इसे? पहले हम क्रियाकलाप 4.1 इसको यहां पढ़ लेते हैं। सही? क्या दिया हुआ है? 3 पात्र अथवा बर्तन लीजिए। पात्र का मतलब क्या होता है? बर्तन। इस पर A, B, C नामांकित कीजिए। जैसा कि चित्र 1.4.1 में दर्शाया गया है। एक लिया है, इस पर क्या है? A लिखा है, एगो B, एगो पर C। आइए, पात्र A में ठंडा पानी, पात्र B में गर्म पानी लीजिए। पहला लेना क्या है? ठंडा, और दूसरा में गर्म। कुछ ठंडा और कुछ गर्म पानी मिलाकर पात्र सी में डालिए। कुछ गर्म लिए, कुछ ठंडा लिए, अब कुछ गर्म ठंडा मिला के एक पात्र में क्या कीजिए? डाल दीजिए इसे। अब अपने बाएं, यानी बाम, मतलब बाएं का मतलब क्या होता है? लेफ्ट। लेफ्ट
लेफ्ट हैंड, सही। हाँ राइट मतलब दाहिने। दाएं बाएं हाथ को पात्र ए में तथा दाहिने हाथ को दक्षिण हाथ को पात्र बी में डालिए से। क्या कह रहा है, एक में क्या रखे हैं ठंडा फिर गर्म, आपको लेफ्ट वाला को किस में रखना है, ए में, इसको रखना है बी में। एक रख दिए ठंडा में, एक रख दिए गर्म में। रखिए दोनों हाथ को 2 से 3 मिनट तक पात्रों में डुबोकर रहने दीजिए। 2-3 मिनट दोनों हाथ को क्या कीजिए, आपको डुबा के रहने देगा। ज्यादा गर्म नहीं है, सही, ज्यादा गर्म तो खत्म हो जाएगा सर। अब दोनों हाथों को एक साथ सीख में डुबोकर 4.1 में क्या दोनों हाथ को एक जैसा अनुभव होता है इसे। अब कह रहा है कि एक में रखे थे ठंडा, एक में रखे थे गर्म, दोनों में हाथ रख ले हैं, एक मिनट निकालिए, दोनों के किस में रख दीजिए, इस सी में रख दीजिए। सही है, तो जब रखे सी में तो दोनों में एक जैसा अनुभव हो रहा है कि एक जैसा अनुभव, अलग अलग अनुभव होगा, एक जैसा अनुभव नहीं होगा। चलिए सुनिश्चित कीजिए कि पानी इतना गर्म ना हो कि आपका हाथ जल जाए। मतलब इसमें निर्देश क्या दिया हुआ है कि आपको इतना पानी गर्म नहीं लेना है कि आपका हाथ ही जल जाए इसे। सही, वही दिया हुआ है कि यहां 3 पात्रों में पानी के ताप का अनुभव करना। यह है चित्र 4.1 है से। और ये कहां है, ये आप अगर किताब पलटेंगे तो आपकी किताब कहीं क्या है, किताब के काट के हम यहां इसमें लगाए हैं इसे। अब एक लड़का है जिसका नाम क्या है, बूझो। बूझो कहता है कि मेरा बायां हाथ कहता है कि मग सी में पानी गर्म है तथा दाहिना हाथ उसी पानी को ठंडा बताता है। मैं क्या निष्कर्ष निकालूं। जिससे क्या हुआ, पागल वाला सवाल नहीं है बउआ, देखिए ध्यान से। इस गर्म में था, ठंडा में था, ये दोनों को इसमें डाला तो कह रहा है कि ई हाथ क्या कह रहा है कि पानी गर्म है से, आई क्या कह रहा है ठंडा है से। ऐसा होगा कि देखिए क्या कह रहा है, उसका मेरा गर्म पानी में ठंडा लगेगा करेगा, ठंडा पानी में रख लेता से गर्म लगेगा। बात सही है कि गलती। अब समझिए, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मान लीजिए कि आप क्या है, बाहर बहुत ज्यादा ठंडा है, बहुत ठंडा है, और घर के अंदर आइएगा क्या लगेगा, गर्म ही ठंडा, गर्म लगेगा क्योंकि बाहर तो खुलल है, तो अंदर क्या लगे, ठीक बात है, सही है। अगर बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत गर्मी है, घर के अंदर आइएगा तो आपको क्या लगेगा, गर्मी थोड़ा कम लगेगा। सही, तो ये क्या है, ये कह रहा है कि मैं अब क्या निष्कर्ष निकालूं कि कौन पानी गर्म है कौन पानी ठंडा है से। बूझो की उलझन यह दर्शाती है कि यह निश्चय करने के लिए कि कोई वस्तु गर्म है या ठंडी हम अपनी स्पर्श इंद्रिय पर विश्वास नहीं कर सकते हैं, यह हमें कभी कभी धोखा दे सकती है। कह रहा है जब बूझो जब टेंशन में आ गई कि उस निष्कर्ष नहीं निकल पा रही कि कौन कि ठंडा है कि गर्मी से। सही, तो इसका मतलब है कि जो हमारा स्पर्श इंद्रिय है उस पर हम विश्वास नहीं कर सकते हैं कि उससे हम सही से निर्णय नहीं निकल सकता है। आइए तब हम यह कैसे ज्ञात करते हैं कि कोई वस्तु वास्तव में कितनी गर्म है, जब हमारा जो स्पर्श इंद्रिय है ये काम नहीं कर रहा है, सही से नहीं, पूरा सही से रिजल्ट नहीं दे रहा है, तब हम कैसे करेंगे कि हमें पता चले कि कोई वस्तु कितना गर्म कितना ठंडी है से। किसी वस्तु की उष्णता यानी गर्मी की विश्वसनीयता माप उसके ताप से की जाती है। ताप मापने के लिए उपयोग की जाने वाली युक्ति को ताप मापी या थर्मामीटर कहते हैं इसे। सही है, तो आपका अगला सवाल यही दिखाएगा, यहां समझ जाइए पहले से। कारण है किसी वस्तु की उष्णता मतलब कोई वस्तु गर्मी है, इसके मापने के लिए हम क्या करते हैं, उसके पता लगाते हैं उसके ताप से यानी टेम्परेचर से। सही, तो यहां सवाल बनेगा कि ताप मापी क्या है से, क्या है। सही, तो हम आपको आंसर लिखा देते हैं कि ताप मापी, सवाल लिखा देते हैं, यहां से एक सवाल लिखा आएगा कि ताप मापी क्या है। सही, आपको घर से लिख के लाना है कि ताप मापी क्या है से। सवाल नंबर कितना होगा, ये 2 नंबर सवाल, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है,
तापमापी क्या है? क्या है? सही। उत्तर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ताप मापने के लिए, ताप मापने के लिए उपयोग की जाने वाली, की जाने वाली की जाने वाली युक्ति, युक्ति को तापमापी, ब्रैकेट में थर्मामीटर कहते हैं। सही। आपको सवाल नंबर 2 घरे से लिखे लाना है। सही है। तापमापी किसे कहते हैं? ठीक है, अब आगे चलते हैं। तापमापन क्या है? सही। सब पढ़े हैं? आइए। तो 4.2 है। सही। हम यहीं तक रहने देते हैं। सही। आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। सही। और हम यहां तक पढ़ लिए हैं। और जो आप सवाल नंबर 1 और 2 लिखे हैं, आपका होमवर्क क्या है? होमवर्क है सवाल नंबर जो 1 और 2 जो लिखे हैं, लिखे हैं, लिखे हैं, उसे वापस घर से लिखकर एक पेज पर लाना है। पेज पर लाना है। सही। और अगला, इसे याद करके आना है। याद करके आना है। सही। फिर हम आगे पढ़ेंगे कल थर्मामीटर के बारे में। जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है, जिसे लगा के यहाँ इसे लगा के बुखार जांचते हैं ऐसे। सही। तो इलेक्ट्रॉनिक वाला होता है। सही। तो उसके बारे में पढ़ेंगे कल। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए गोकुल कोचिंग सेंटर।